राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण लीला अवतार, उनकी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये जो हमने विषय लिया है, इसमें हमेशा की ही तरह आपके प्रश्नों के सरल समाधान तो दिए ही जाएंगे, साथ साथ में जन्म कुंडली का जो हमने विश्लेषण करने का और सामान्य जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उसको भी हम जारी रखेंगे। आज का जो विषय रहेगा हमारा, वो जन्म कुंडली का 8वां भाव रहेगा और प्रश्न आपके साथ साथ लिए जाएंगे। आप सभी वीडियो को ग्रुप के अंदर शेयर टू ग्रुप ऑप्शन को चूज करके आप इसको ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, और जिनका प्रश्न है, जो जानना चाहते हैं, जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, वो समस्या छोटी है, बड़ी है, कैरियर से जुड़ी हुई है, पारिवारिक मामलों की समस्या है, ये ग्रहों की बाधाएं हैं, ये किसी भी प्रकार से जातक को परेशान कर सकती हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा मोर्चे पे भी परेशान हो सकता है। जैसा कि कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कई बार समस्याएं कई तरफ से आ जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति कैरियर से भी परेशान है और साथ साथ में वो अपने स्वास्थ्य से भी परेशान है। इसी प्रकार विद्यार्थी वर्ग, पढ़ने वाले बच्चे, एग्जाम सिर पर होते हैं, एग्जाम की डेट बहुत नज़दीक होती है और पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव, स्ट्रेस और बहुत सारी मानसिक अस्थिरताओं का सामना करना पड़ता है। ये सब ग्रह जनित बाधाएं हैं जो हर उम्र के अनुसार सभी के जीवन में आती है। ये समस्याएं निर्भर करती हैं आपकी जन्म कुंडली पर। और देखिए, वैदिक ज्योतिष का कितना गजब का सिद्धांत है कि हम जिस कुंडली का विश्लेषण करते हैं, वो कुंडली आपके जन्म के समय, जिस समय आपका जन्म हुआ है, मान के चलिए हम जिस जातक की बात कर रहे हैं, वो हो सकता है उसकी उम्र 50 वर्ष हो, तो उसकी जिस जन्म कुंडली को हम स्टडी करते हैं, वो जन्म कुंडली तो आज से 50 साल पहले की है, लेकिन उसका असर आज भी हमारे जीवन पे आ रहा है। तो ऐसी ही रहस्यमयी जो बातें हैं वैदिक ज्योतिष की, आज हम आपसे 8वें भाव के विषय को आधार बनाकर चर्चा करते रहेंगे और ऐसे ही दुर्लभ ज्ञान को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। साथ साथ में आपके प्रश्नों के उत्तर भी लिए जाएंगे। मैं एक बार सभी के नाम लेता हूं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनंद सिन्हा जी जुड़ गए हैं। राधे राधे अभिनंद जी, आपकी डिटेल आ गई है। आप कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर टू ग्रुप में आप शेयर करें। जितना आप इसको शेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका प्रश्न ऊपर आ जाएगा और जल्दी से आपका नंबर लिया जाएगा। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आप चूज करें। आप जितना इसको शेयर करेंगे, जितना आप इसको शेयर करेंगे, आपका प्रश्न ऊपर आ जाएगा और आपका नंबर जल्दी लिया जाएगा। एक चीज का और आप ध्यान रखें, अभिनंदन सिन्हा जी, आपकी कुंडली आ गई है मेरे सामने और प्रश्न आपने पूछा है। अभिनंदन जी लिखते हैं, शेयर कर दिया है सब ग्रुप में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आपने शेयर किया तो तुरंत आपका
प्रश्न भी ऊपर आ गया है। आपका प्रश्न है फिल्म कैरियर आपका कैसा रहेगा, सफलता कब मिलेगी। आपके प्रश्न का आशय है कि आप फिल्मी दुनिया में कैरियर बना रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि फिल्मी कैरियर कैसा रहेगा। देखिए सिन्हा जी, जब भी हम फिल्मी दुनिया के फील्ड में हम कैलकुलेट करते हैं आपके भविष्य को, फ्यूचर को, तो वहां पर हमारे लिए कुछ कैलकुलेशन कंपलसरी होती है। जैसे कि जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, भाग्य का जो आपका स्थान है, और जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की क्या स्थिति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब तक शुक्र आपकी कुंडली के अंदर शुभ नहीं होंगे, आपको अच्छे परिणाम नहीं दिखाएंगे, तब तक फिल्म और मीडिया, इनसे जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में सफलता के बहुत अच्छे योग नहीं बन पाते। अब मैं बात करता हूं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है। आपके लिए बुध, शुक्र और शनि ये शुभ लाभ देने वाले ग्रह हैं, और कुंडली के अंदर शनि नीच राशि में बैठ गए हैं, जो कि लगन के स्वामी भी हैं आपके। शुक्र जो है वो अष्टम भाव में है, और बुध की जो स्थिति है वो राहु के साथ सप्तम भाव में है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि फिल्मी दुनिया के अंदर आपके ग्रह आपको पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से सफलता के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। मेरी सलाह है आपसे, स्पष्ट मैं आपको सलाह देता हूं कि आप डिजाइनिंग, डेकोरेशन, इंटीरियर, कंप्यूटर और आईटी या बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो ये ग्रह आपके लिए ज्यादा शुभ रहेंगे। क्योंकि लग्नेश का स्वामी जो शनि है वो गुरु चंद्रमा के साथ में बैठ गए हैं, और यहाँ पर शनि नीच राशि में आने की वजह से ये आपको एक गलत दिशा दे सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण टाइम, जिंदगी के 5 साल 10 साल आप एक ऐसे फील्ड में लगाओ जहां पर सफलता की श्योरिटी हमें नजर नहीं आ रही है। तो जो व्यक्ति बुलंद इरादों के साथ कार्य करता है, जिसके इरादे बहुत मजबूत होते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद करता है और उनको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। लेकिन बात जहां तक वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों की बात है, आपके लिए फिल्मी दुनिया में बहुत अच्छी स्पष्ट सफलता का योग यहां पर नहीं बन पा रहा है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसी फील्ड में सफलता चाहिए, तो आप अपने शनि को बल देने के लिए पूजा पाठ का आप सहारा लीजिए, जरूर आपको मदद मिलेगी। अच्छी क्वालिटी का पन्ना, अच्छी क्वालिटी का पन्ना और अच्छी क्वालिटी का डायमंड, हीरा निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा और आपको सपोर्ट करेगा। आज का जो हमारा विषय है वो जन्म कुंडली का 8वां भाव है। हम उस भाव के ऊपर भी आएंगे। वीडियो को आप शेयर टू ग्रुप के ऑप्शन में आप सेलेक्ट करें। आप वीडियो को शेयर टू ग्रुप में आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आप जानना चाहते हैं उसको स्पष्ट रूप से पूछें। आपकी डिटेल, आपका टाइम, आपका बर्थ पैलेस, ये स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए, ताकि हमारी टीम को बार बार आपसे पूछना ना पड़े। उसमें काफ़ी समय स्पेंड हो जाता है। तो अपना प्रश्न, कोई भी एक प्रश्न आप निःशुल्क पूछ सकते हैं सेशन में। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ये स्पष्ट हो,
तो बेहतर रहेगा। अभी एक प्रश्न आ गया हमारे सामने सुबिन तलवार जी का। सुबिन तलवार जी जालंधर पंजाब से हैं, डिटेल इन्होंने भेजी है। ये पूछना चाहते हैं कि कैन आई सेटल इन अब्रॉड। अच्छा, आप विदेश जाना चाहते हैं, वेरी गुड। कैन आई गेट बिग रोल इन एक्टिंग स्टोन। प्लीज आप अपने लास्ट के क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। पहला आपका क्वेश्चन है कि आप विदेश में जाके सेटल होना चाहते हैं। सुबिन तलवार जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर विदेश जाने के योग है और विदेश जाने में किसी भी प्रकार की कोई खास बाधा यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आप निश्चित रूप से विदेश जाएंगे, विदेश में आप सेटल हो जाएंगे। विदेश जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको किसी प्रकार की रुकावट, देरी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर ग्रह की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी गोचर के प्रभाव से हो सकता है कि आपके कार्यों के अंदर बाधा या रुकावट आपको महसूस हो रही हो। तो इस अवस्था में आप अच्छी क्वालिटी का एक फिरोजा पहनिए और उसके साथ साथ रोजाना रात्रि काल में सूर्यास्त के बाद अपने घर में या शनि मंदिर में जाके आप शनि चालीसा का नित्य पाठ करें। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपके रुके हुए काम स्पीड पकड़ेंगे। आज का जो हमने विषय लिया है वो जन्म कुंडली का 8वां भाव लिया है और 8वें भाव के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि 8वां भाव किस प्रकार हमारे जीवन के अंदर प्रभाव डालता है। और उसके साथ साथ आपके प्रश्न उत्तर लेने का तो सिलसिला जारी है ही। ज्योति दीपक सोनी जी का प्रश्न आया है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, ये जानना चाहते हैं। वेरी गुड, मैं आपको बताता हूँ आपकी जन्म कुंडली से क्या ग्रह स्थिति संकेत दे रही है। आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें। अगर आप शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन लेते हैं तो तुरंत आपका प्रश्न ऊपर आएगा और जल्दी ही आपका जवाब दिया जाएगा। साथ साथ में हम जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे भी चर्चा करेंगे और अष्टम भाव कितना रहस्यमयी भाव है, कैसे हमारे जीवन के अंदर ये प्रभाव डालता है, हम इस पे भी बात करेंगे। अभी एक प्रश्न ले लेते हैं हम ज्योति दीपक सोनी जी का। इन्होंने डिटेल अपनी भेज दी है। जन्म स्थान यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि जन्म स्थान आपने बर्थ पैलेस नहीं भेजा है। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। ये फाइनेंशियली भी आपके लिए अच्छा रहने वाली है। आपका कामकाज सब बहुत अच्छा रहेगा। बस इस कुंडली में एक ही गड़बड़ी है, तो आप इस गड़बड़ी पर ज़रूर गौर करें, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम अपने जीवन के अंदर फाइनेंस को लेकर मिलेंगे। 12वें घर में बैठा हुआ राहु आपकी मेहनत का कभी भी आपको पूरा परिणाम नहीं मिलने देता। ये आपके अंदर एक अजीब सा आलस भी पैदा करता है। उसके साथ साथ आप अपने विजन पर कितना फोकस कर पाते हैं, इसमें भी राहु काफ़ी गड़बड़ी पैदा कर रहा है। तो राहु का आपको समाधान जरूर करना चाहिए। जब तक आप राहु का समाधान नहीं करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस हमेशा ही बिगड़ी रहेगी। कंसंट्रेशन में, एकाग्रता के अंदर दिक्कत आती है। ऐसी अवस्था में बेहतर होगा कि आप अपने शुक्र को मजबूत करें। शुक्र ग्रह को मजबूत करने से स्वतः ही आपके जीवन के अंदर बड़ा अच्छा सकारात्मक बदलाव आएगा और ग्रहों की जो बाधाएं आपको परेशान कर रही हैं, ये जल्द ही ठीक होंगी। अच्छी क्वालिटी का आप एक फिरोजा रतन पहनिए। छोटी कन्याओं को हर बुधवार शुक्रवार को कुछ आप खाने को दीजिए। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और फाइनेंशियल आपकी जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, ऐसा ग्रह संकेत दे रहे हैं। अभी प्रश्न आ गया है दीपिका शर्मा मगोत्रा जी का और ये कहते हैं, सर क्या इलेक्शन में सीट लूंगी तो जीत सकूं, जाना कि मैं समाज सेवा कर पाऊंगी क्या। ठीक है दीपिका जी, आपने डिटेल भेजी है। टाइम आपका आ गया है, जम्मू का आपका जन्म है। आप राजनीति के अंदर, राजनीति के क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति कुछ हद तक आपके पक्ष में है।
लेकिन जिन ग्रहों ने आपको राजनीति के अंदर पूर्ण सफलता देनी है वो ग्रह अभी आपकी फेवर में आए नहीं हैं। और आपका जो मेन ग्रह है चंद्रमा, वो अपने ही भाव के अंदर बैठ के आपको पूर्ण ऊर्जा का संचार आपके अंदर करते हैं। जरूर इस ग्रह ने आपको एक आकर्षण पूर्वक व्यक्तित्व दिया है। आप बहुत अच्छी कला और प्रतिभा के स्वामी हैं। लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाना, ये गुण आपके अंदर विद्यमान है। और किस प्रकार से जनता पर अपनी पकड़ बनाई जाए, किस प्रकार जनता को अपना विजन समझाया जाए, आपका समाज सेवा करने का क्या उद्देश्य है, ये समझाने के गुण आपके अंदर विद्यमान है। लेकिन जिन ग्रहों ने आपको राजनीति के अंदर पूर्ण सफलता और विजय देनी है, वो ग्रह अभी भी आपके पक्ष में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसको इतना जल्दी मैं फाइनल कोई भी डिसीजन आपको नहीं दूंगा कि राजनीति में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको राजनीति के क्षेत्र में जाना है या नहीं जाना है। बेहतर होगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को और मेरे कहने के आशय को समझें और आप अपना एक व्यक्तिगत कंसल्टेशन, जिसको हम पर्सनल कंसल्टेशन का टाइम जो स्लॉट होता है, आप उसको बुक कीजिए। इस डिस्कशन के अंदर हमें लगभग आधा एक घंटे का समय चाहिएगा इस विषय पर डिस्कस करने के लिए। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे पर्सनली कंसल्टेशन लें, तभी हम किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि राजनीति में कितनी सफलता आपके लिए बनती है और जीत को सुनिश्चित करने वाले जो ग्रह हैं, क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि राजनीति है तो एक समाज सेवा, लेकिन जब आप इलेक्शन की प्रक्रिया से आप गुजरते हैं तो आपका फाइनेंशियली और लोगों की सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये गंभीर विषय है, इस पे मैं अपनी हल्की राय आपको नहीं देना चाहता। आप प्लीज़ पर्सनल कंसल्टेशन लें। अभी एक प्रश्न हमारे पास आ गया है अली खान जी का, और ये पोलैंड से जुड़े हैं। अलीम खान जी, वेलकम यू इन आवर फेसबुक पेज। और आपने क्वेश्चन किया है हमसे कि मैरिज को लेकर। जहाँ तक मैं आपके हॉरोस्कोप को देख पा रहा हूँ, मैरिज को लेकर आपके हॉरोस्कोप में योग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपको काफ़ी अच्छे लाइफ पार्टनर मिलेंगे। जन्म है आपका 1 जनवरी 1990 का। बहुत जल्द ही आपकी कुंडली के अंदर विवाह होने के योग है। आपने पूछा है 14 सितंबर को आई विल गेट मैरिड, कंग्रेचुलेशन। अगस्त सितंबर, देखिए अली खान जी, ऐसे डेट वाइज तो वैदिक ज्योतिष का सिद्धांत नहीं आपको कि हम बता पाएं कि 14 सितंबर को आपकी शादी होगी या नहीं होगी। देखिए बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं वैदिक ज्योतिष में जो आपकी कल्चर, भूगोल और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होता है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने जो वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत बनाए हैं, उनके अंदर हालात और परिस्थितियों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको सामने रख के ही ऐसी बातें बोली जाती हैं। कहने का आशय है कि वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों की भी अपनी एक लक्ष्मण रेखा है। बहुत जल्द आपकी कुंडली के अंदर शादी के योग बन रहे हैं, लेकिन 14 सितंबर को आपकी शादी होगी ऐसा कोई स्पष्ट योग आपकी कुंडली से मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और ना मैं इसके लिए कोई हाँ में आपको आंसर दूंगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आपकी कुंडली के अंदर बहुत जल्द शादी के योग बन रहे हैं। अली खान जी ने कमेंट भी किया है। अली खान जी बोलते हैं कि ओके जी, बहुत पॉसिबल, बट पॉसिबल इन सितंबर। यस, इट पॉसिबल इन सितंबर, बट एग्जैक्टली डेट ऑफ 14 सितंबर वी विल नॉट रिकमेंड यू। अमनदीप कौर जी जुड़ गए हैं। अमनदीप जी राधे राधे, आपका स्वागत है। आप प्लीज अपनी डिटेल डालिए, क्वेश्चन कीजिए। सुबिन तलवार जी जुड़ गए हैं। सुबिन जी राधे राधे। आपने प्रश्न पूछा है कैन आई गेट बिग रोल इन एक्टिंग स्टोन। ठीक है, आप अपनी डिटेल भेजिए और वीडियो को
आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर टू ग्रुप आप ऑप्शन लीजिए, जल्दी आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। अमनदीप कौर जी, आपने क्वेश्चन कर लिया है, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, जल्दी आपका प्रश्न लिया जाएगा। अमनदीप कौर जी, अली खान जी, आप शेयर कीजिए वीडियो को, जल्दी आपका प्रश्न लिया जाएगा। चलो अब हम बात जरा कर लेते हैं आज के अपने विषय की, जो कि जन्म कुंडली का अष्टम भाव है। देखिए, वैसे तो भावों की जो यात्रा है वो हमने जन्म कुंडली के तीसरे भाव से की सी। जो रेगुलर इस सेशन से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमने भाई और बहन के जो पवित्र संबंध का जो त्योहार है, उत्सव आया था, रक्षाबंधन के त्योहार पे हमने जन्म कुंडली के तीसरे भाव का सिलेक्शन किया था और उस पर हमने बड़ी गहन चर्चा की थी कि जन्म कुंडली का तीसरा भाव कैसे भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को दिखाता है और उनकी गूढ़ता को कैसे प्रदर्शित करता है। और आज हम पहुंच गए हैं जन्म कुंडली के 8वें भाव का। तो जन्म कुंडली का 8वां भाव हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उम्र का भाव भी है, ये मृत्यु का भाव है, इसको रोगों के लिए भी देखा जाता है। इसके अलावा जीवन साथी की संपत्ति, जीवन साथी का कैरियर, जीवन साथी से मिलने वाला लाभ और बाकी और बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो 8वें भाव से देखे जाते हैं। और सबसे खास भाव ये है कि 8वां भाव खुद एक रहस्य का भाव है और हमारे जीवन के अंदर जितनी भी छुपी हुई गुप्त बातें हैं, जो रहस्य हैं, जो हम ही जानते हैं, कोई और नहीं जानता। आपके जीवन में भी ऐसी बातें जरूर होंगी जिनको सिर्फ आप जानते हैं। तो वो बातें, वो रहस्य जन्म कुंडली के 8वें भाव से ही स्टडी किए जाते हैं। तो 8वां भाव ये भी प्रदर्शित करता है कि आप कितने रहस्यमयी हैं, कितना आप बातों को अपने अंदर छिपा के रखते हैं, ये 8वां भाव प्रदर्शित करता है। 8वें भाव की चर्चा को हम जारी रखेंगे। अभी एक प्रश्न ले लेते हैं अमनदीप कौर जी का। अमनदीप जी, राधे राधे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अभी कहा था कि वीडियो को हमने शेयर कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से अपना प्रेम और सपोर्ट हमें देते रहिए। बहुत जल्द हम इस सेशन में कुछ और बदलाव करेंगे, इसको हम यथासंभव अपनी तरफ से सरल करेंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर, उनके समाधान और हम सरल करेंगे ताकि आप आराम से इन उपायों को कर सके, किसी प्रकार के पेचीदा उपाय आपके ना हो। अमनदीप जी का प्रश्न ले लेते हैं। अमनदीप जी, आपने डिटेल अपनी भेज दी है। डेनियल चानर जी, आपका स्वागत है, गाना से आप जुड़े हैं पेज के साथ में। वेलकम यू ऑन दिस लाइव सेशन। प्लीज आस्क यू ए क्वेश्चन एंड सेंड मी योर बर्थ डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड बर्थ पैलेस। अमनदीप कौर जी, आपकी डिटेल आ गई है, टाइम आपका आ गया है। मोगा पंजाब से आप जुड़े हैं। शादी कब तक होगी, हस्बैंड कैसे मिलेंगे, ये आपका प्रश्न है। देखिए, जन्म कुंडली पे जब मैंने नज़र डाली है तो देखा है कि आपकी जो प्रधान ग्रह हैं आपके जीवन के, जो आपके जीवन को चलाएंगे, वो शनि हैं, और जिन्होंने आपको वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन देना है, ये ग्रह आपके बनते हैं चंद्रमा। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छे जीवन साथी मिलेंगे और आपके जीवन साथी वेल सेटल, पढ़े लिखे, समझदार, आपके साथ सहयोग देने वाले रहेंगे। तो वैवाहिक जीवन को लेकर आप बिल्कुल बेचिंत रहे। प्रश्न आपका है कि आपकी शादी कब तक होगी। जन्म आपका 1991 का आपका जन्म है। अभी मैं जरा आपकी जन्म कुंडली की दशाओं पर एक नज़र डाल के आपको बताता हूँ कि कब तक विवाह के संकेत ये ग्रह हमें दे रहे हैं। एक लमसम टाइम पीरियड हम जन्म कुंडली से निकाल सकते हैं कि आपके शादी की जो अवधि रहेगी वो क्या रहेगी। देखिए, शादी का जो स्पष्ट योग है वो आपका 2019 से पहले का स्पष्ट योग है। अगर 2019 तक आपकी शादी नहीं हुई है तो अभी जो बृहस्पति की दशा आपकी चल रही है, और बृहस्पति में इसी साल अगस्त 2023 से अभी जो पिछला महीना आपका गया है, यहाँ पर शुक्र ग्रह की अंतर्दशा आ गई है। तो बहुत जल्द आपको विवाह से संबंधित शुभ सूचनाएं मिलेंगी और जल्दी ही विवाह के योग बनते हैं।
क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के अंदर उच्च राशि में बैठकर इस प्रकार का योग बना रहे हैं कि आपकी शादी इस कहावत के अनुसार हो सकती है, चट मंगनी पट ब्याह। हमारे समाज के अंदर ये एक प्रसिद्ध कहावत है जिसमें तुरंत रिश्ता आता है, मनपसंद रिश्ता होता है और सब कुछ चंद दिनों में ही फाइनल हो जाता है और बहुत जल्द शादी के योग बनते हैं। तो उसी प्रकार आपकी कुंडली के अंदर भी योग है। आपको सिर्फ एक चीज की सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। इस कुंडली के अंदर गुरु उच्च राशि में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे केतु के साथ। ऐसी अवस्था में रिश्ते बहुत अच्छे आते हैं, बातें आगे बढ़ती हैं और फाइनल तक भी बात पहुंच जाती है, लेकिन फिर कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। और अक्सर ऐसा भी देखा जाता है, खासकर बहनों की जन्म कुंडली के अंदर जब बृहस्पति उच्च के होकर बैठ जाते, खासकर 7वें भाव में, तो ऐसे बच्चों के पिता तो हाथ जोड़ लेते हैं कि अब आप खुद ही देखो, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इतना बातचीत कर लेते, इतना घूम फिर लेते हैं रिश्ते के लिए और कहीं बात तय नहीं हो पाती है। और कमाल की बात ये कि रिश्ते बहुत अच्छे आते हैं और बच्चे की खुद की भी जन्म कुंडली बहुत अच्छी होती है, तभी तो गुरु उच्च के हुए हैं। लेकिन सप्तम भाव चूंकि एक फीमेल होरोस्कोप के अंदर पूरी तरह से वैवाहिक जीवन का आधार बन जाता है, तो यहाँ पर गुरु का उच्च में बैठना ये शुभ नहीं होता, ये डिले कर देता है। अच्छी क्वालिटी का फिरोजा पहनना और हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके शनि की उपासना करना आपके लिए बाधा निवारण का बहुत अच्छा उपाय सिद्ध होगा। आप ये कीजिए और जुड़े रहिए, आप अपडेट देते रहिए। ज़रूर आपका जल्दी ही विवाह का कार्य संपन्न होगा और ये खुशखबरी आप हमारी टीम को ज़रूर सुनाइएगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जैसे आप इस वीडियो को शेयर करेंगे आपका प्रश्न अपने आप ही पिंग होकर ऊपर आ जाएगा और जल्द आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। इस सेशन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपको वैदिक ज्योतिष के ज्ञान से अवगत कराना है और इसी ज्ञान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बहुत जल्द कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप ज्योतिष में गहरी रुचि रखते हैं या प्रोफेशनली वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो आप इन कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। क्या अवधि रहेगी, क्या कोर्स की ड्यूरेशन, फीस, सिलेबस वगैरह, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। हमारी टीम के एक्सपर्ट आपसे जल्द संपर्क करेंगे और आपको पूरी डिटेल इसकी देंगे। आज का जो हमारा विषय है वो जन्म कुंडली का अष्टम भाव है। जब जब बीच में मौका लगेगा आपके अष्टम भाव पे हम चर्चा करते रहेंगे और जो आपकी प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला है इसको तो हम जारी रखेंगे। अभी हम प्रश्न ले लेते हैं गोविंद जी का। इन्होंने डिटेल अपनी भेजी उदयपुर राजस्थान से। शादी कब तक होगी? गोविंद जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और राहु की एक युति ऐसी बन गई है जो आपकी शादी के अंदर डिले और देरी का कारण है। 1997 का आपका जन्म है। अगर आप अभी तक आपकी शादी नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा ये डिले हो चुका है शादी के अंदर। वैसे तो अपनी उम्र के 26वें वर्ष में आपकी कन्फर्म शादी का योग है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बातें सेशन के अंदर बताई नहीं जाती, लेकिन जो ग्रहों के संकेत हैं वो 26वें वर्ष में आपकी कंफर्म शादी के योग बनते हैं। अगर उस समय पे आपकी शादी नहीं हुई है तो ये मान के चलिए कि दिसंबर 2023 से लेकर आपकी कुंडली के अंदर कुछ शुभ योग शुरू हो रहे हैं जो जल्द ही आपकी शादी के योग बनाएंगे। उपाय के तौर पे आप चाहें तो अपने शुक्र और बुध को बल देकर इस कार्य को और जल्दी संपन्न कर सकते हैं। शुक्र को बल देने का एक सबसे अच्छा तरीका जो आपके लिए साबित होगा वो ये है कि अच्छी क्वालिटी का फिरोजा पहनिए। काले नीले कपड़े से आप बिल्कुल परहेज करें। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके लाल रंग का प्रसाद, बूंदी या लड्डू, जो आपकी श्रद्धा है, आप वो प्रसाद पूरा हनुमान जी के मंदिर में भोग लगा के आप बांट दीजिए। वो प्रसाद ना आपको खुद खाना है ना घर पर लेकर आना है, पूरा प्रसाद आप वहीं भक्त जनों में बांट दें। तो इन दोनों उपायों के करने से जल्द ही आपके शादी के योग बनेंगे।
अगला प्रश्न हमारे सामने आए उससे पहले हम एक बार जरा जन्म कुंडली के 8वें भाव की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 8वां भाव हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। ये हमारे जीवन के रहस्यों को दिखाता है, ये स्वास्थ्य को दिखाता है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी लॉटरी लगे, तो वो लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, कब लगेगी, क्या लॉटरी के योग बनते हैं नहीं बनते, ये भी हम जन्म कुंडली के 8वें भाव से ही देखेंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो जानना चाहता है कि क्या उसके जीवन में अचानक से धन प्राप्ति के योग हैं, क्या अचानक से आपको धन प्राप्त हो सकता है, तो इसके लिए आप अपनी कंसल्टेशन बुक कराएं। एक स्पेसिफिक टाइम, लगभग आधा घंटा 45 मिनट का टाइम हम आपकी जन्म कुंडली पे स्टडी के लिए लगाएंगे और बताएंगे कि आपकी कुंडली में क्या अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, और हैं तो वो कब के होंगे। तो इन सब के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। अभी सरिता मिश्रा जी का प्रश्न आ गया है। सरिता जी, आप बेटे के बारे में जानना चाहते हैं कि बेटे की शादी कब तक होगी, डिटेल आपने भेज दी है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हैं। सरिता जी, आपके शहर में तो काफ़ी लोग जुड़े हैं मेरे साथ, और एक ग्रुप तो ऐसा है जो मुझसे मेरे सेंटर पे आके यहाँ गुड़गांव में मेरे से मिलकर गए थे, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन उनको बहुत अच्छी लगी और जीवन के अंदर बड़े अच्छे सकारात्मक बदलाव आए। तो आप तो मेरे परिचित शहर से हैं और काफ़ी लोग जुड़े हैं वहाँ पर, और लगातार कंटिन्यू जब भी ज़रूरत पड़ती है वो मेरे से सलाह लेते रहते हैं। अब बेटे के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, और बहुत अच्छी कुंडली है बच्चे की। ग्रहों के जो संकेत हैं वो पूरी तरह से इनके कैरियर के लिए, कामकाज के लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन एक ग्रह स्थिति इस कुंडली में बिल्कुल भी सही नहीं है, और वो है शनि। शनि इस कुंडली के अंदर शादी में देरी के भी कारक हैं, वो देरी भी करवाएंगे, और वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे अनुभव बच्चे को दे सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप डिटेल में इस बच्चे की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, और कौन से वो ग्रह योग हैं जिनकी वजह से शादी में देरी भी है और शादी के बाद भी बैड एक्सपीरियंस रहने की संभावनाएं बनती हैं। उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन आप बुक कराएं, तभी इसका समाधान निकल पाएगा। मैं किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी वाली बातें आपसे यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि किसी एक उपाय से या किसी एक गणना से इस बच्चे का समाधान होता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर कंसल्टेशन लेनी होगी। तो मेरी आपसे सलाह है कि प्लीज़ आप एक स्पेसिफिक टाइम आप बुक कराएं, तभी मैं इस बच्चे का समाधान कर पाऊंगा। मैं जन्म कुंडली के 8वें भाव पर आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स इतना आ रहा है कि आपके क्वेश्चन बहुत हैं, तो इनको लेना भी मेरे लिए प्राइमरी है। बहुत ज़रूरी है कि आपको इंतजार ना करा जाए और आपके प्रश्नों को लेकर सरल समाधान आपको दिया जाए। अभी संतोष कुमार तिवारी जी जुड़ गए हैं और उनकी कुंडली भी मेरे सामने आ गई है। संतोष तिवारी जी, राधे राधे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका प्रश्न है बेटी को लेकर। आपने बेटी करिश्मा की डेट ऑफ बर्थ भेजी है, 1995 का जन्म है इनका, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तिवारी जी, आपने प्रश्न पूछा है व्हेन शी विल गेट मैरिड एंड गवर्नमेंट जॉब, हाउ विल हर फ्यूचर मैरिड लाइफ, इज शी मांगलिक। संतोष जी, आपको बताना चाहूँगा इस सेशन का पहला ही जो नियम है वो यही है कि हम आपके किसी एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वचनबद्ध है। तो प्लीज़ या तो आप कमेंट में मुझे नोटिस करवा दीजिए कि कौन सा प्रश्न आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका मैं आपको निःशुल्क यहाँ पर समाधान दूँ। निधि जी, आपने डिटेल भेजी है, आपका स्वागत है, राधे राधे। लेकिन आपने टाइम नहीं भेजा। प्लीज़ आप टाइम ज़रूर भेजें, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं भेजेंगे आपकी डिटेल कंप्लीट नहीं मानी जाएगी और आपकी कुंडली नहीं खुल पाएगी। संतोष कुमार तिवारी जी, या तो आप मुझे कोई एक क्वेश्चन बता दें या फिर मैं आपके पहले ही क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि बेटी की शादी कब तक होगी।
जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति को देख पा रहा हूं, वैसे तो इस कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक है, लेकिन मंगल योग बनने की वजह से भी शादी में देरी के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अनुभव के तौर पे हमने देखा है कि जो बच्चे मंगलिक होते हैं उनकी शादी के अंदर तो दिक्कत आती है। आप ये मान के चलिए, जो बच्चे मंगलिक हैं 10 में से 8 बच्चों की शादी में दिक्कत आती है। अक्सर उन बच्चों को देरी का सामना करना पड़ता है, रिश्ते बहुत अच्छे आते हैं, बात नहीं बन पाती है। तो देखिए, वैसे तो वैदिक ज्योतिष का सिद्धांत है कि मंगलिक, जिसका नाम ही मंगल करने वाला है, इसको बड़ा शुभ योग माना गया है। लेकिन वैवाहिक मामलों में ये खासकर पेरेंट्स को बहुत परेशान कर देता है, क्योंकि देखिए बच्चे की शादी पिता माँ बाप के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है और कोशिश रहती है पेरेंट्स की कि बच्चे के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा जाए, और मंगलिक अक्सर इसके अंदर रुकावट और बाधा डालता है। तो इस बच्चे से सबसे ज़्यादा सफ़र माँ बाप को ही करना पड़ता है। तो 12वें घर का जो मंगलिक है, ये शादी में तो देरी का कारक है ही है। उसके अलावा बुध शनि शुक्र और चंद्रमा की युति भी वैवाहिक जीवन के लिए और वैवाहिक सुख के लिए, जिसको हम दाम्पत्य सुख बोलते हैं, इसके लिए भी ये योग ठीक नहीं है। वैसे तिवारी जी, मेरी सलाह है कि आप बच्चे की कुंडली के ये दोष निवृत्ति आप जरूर कराएं, मंगल दोष निवारण। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जो ग्रह योग बन गया है, इनकी शांति बहुत जरूरी है शीघ्र विवाह के लिए। तो शीघ्र विवाह बाधा निवारक अनुष्ठान आप करवाएंगे तो बच्चे के अब के जीवन के लिए, विवाह संपन्न होने के लिए और आगे के वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी मेरी आपसे सलाह है कि आप प्लीज़ बच्चे का एक पर्सनल कंसल्टेशन लें, क्योंकि ये वो कुंडली नहीं है कि हम इस फ्री सेशन में आपको एक जवाब दे दें, आप वो उपाय करें और बच्चे का समाधान हो, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे कि मेरी पॉलिसी है, मेरे सिद्धांत है कि मैं यहाँ पर जवाब उन्हीं के देता हूँ जिनसे हमें कुछ उम्मीद बनती है कि आपको लाभ मिलेगा, ये उपाय आपके ऊपर काम करेंगे। क्योंकि बच्चे की कुंडली में 2-3 अशुभ योग बने हुए हैं, तो किसी एक उपाय को करने से समाधान नहीं निकलने वाला। फिर बड़ी बात यह है कि इस कुंडली के अंदर शादी के बाद भी मुझे कुछ विशेष दिक्कतें नज़र आ रही हैं। तो आप मेरी बात के आशय को समझें और इनकी एक पर्सनल व्यक्तिगत विश्लेषण की जन्म कुंडली कंसल्टेशन आप बुक कराएं, तभी यहाँ पर समाधान मुझे नज़र आ रहा है। और निधि मखीजा जी हमसे जुड़ गई हैं और उन्होंने दिल्ली से प्रश्न पूछा है मैरिज लाइफ और बच्चों के बारे में। और निधि जी, कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। आपकी कुंडली तो देवी देवताओं वाली कुंडली है, कर्क लगन है आपका और राशि आपकी वृश्चिक है। लग्नेश आपके नीच के बैठ गए हैं, तो ये मानसिक परेशानियां देने के बहुत बड़े कारक बन जाते हैं। अक्सर हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, क्या हमारे जीवन के अंदर गड़बड़ी है, कैसे इनका समाधान की जाए, जीवन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे अटेंड किया जाए। ये ग्रह आपको प्रॉपर नहीं इन चीज़ों को समझने देते, क्योंकि ये ग्रह स्थिति ही ऐसी आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, मैं आपको समाधान बताऊंगा और कोशिश रहेगी कोई ऐसा सरल समाधान मैं आपको दूं जिससे कि आपकी जो मैरिज लाइफ है वो सुखद बने। और संतान को लेकर, लेकिन संतान को लेकर आपने अभी तक क्लियर प्रश्न नहीं पूछा कि आप संतान के करियर के बारे में जानना चाहते हैं या संतान प्राप्ति के बारे में जानना चाहते हैं। कुंडली के अंदर बुध और राहु की युति, चंद्रमा का नीच में राशि में बैठना आपके वैवाहिक जीवन को सुखद तो नहीं दर्शाता है। इसमें कुछ ग्रहों की अशुभ प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेंगे और वैवाहिक जीवन के अंदर उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उपाय के तौर पे अच्छी क्वालिटी का आप एक मोती पहनिए। इस मोती के अंदर कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज आप मत कीजिए। कुछ मेरे ऐसे अनुभव हैं कि मार्केट के अंदर इस प्रकार के मोती मिलते हैं जिनको आप तोड़ते हैं तो उसमें प्लास्टिक की गोली निकलती है, ये आर्टिफिशियल मोती होते हैं। प्लीज़ आप ऐसा मोती धारण करने से बचें, क्योंकि मेरे द्वारा रिकमेंड किया गया मोती अगर आप असली नहीं पहनते हैं तो आपको लाभ की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। बहुत से ऐसी भाई बहन जुड़े हैं हमारे साथ इस सेशन में और मेरे अपने पर्सनल भी ऐसे सज्जन जुड़े हुए हैं जो
कम्युनिकेशन गैप की वजह से, या कई बार हम भी नहीं बताते कि हमारे पास भी 100% ओरिजिनल नेचुरल स्टोन होते हैं, और ऐसे लोग कहीं से भी खरीद लेते हैं, और जानकारी ना होने की वजह से ये पहचान नहीं कर पाते असली और नकली में, और पता लगा कि उन्होंने एक नकली रतन स्टोन पहन लिया है, आर्टिफिशियल स्टोन पहन लिया है, जिसमें मोती में प्लास्टिक की गोली देखने को मिली है। आर्टिफिशियल स्टोन होते हैं, और कुछ ऐसे स्टोन होते हैं जिनमें ग्लास और कलर को मिक्स कर दिया जाता है, इनको हीटेड या फिर ग्लास फील्ड स्टोन कहते हैं। और बहुत लंबे टाइम तक ये लोग रतन को पहनते हैं, इंतजार करते हैं कि हमें लाभ मिले, और जब हमारे पास रिस्पॉन्स आता है तो इनके कुछ नकारात्मक रिस्पॉन्स मिलते हैं, ऐसे नेगेटिव अनुभव एक्सपीरियंस मिलते हैं कि स्टोन को पहने हुए 6 महीने हो गए, हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। तो देखिए, यहाँ पर गलती ना हमारी है ना आपकी है, क्योंकि आप जो स्टोन पहन रहे हैं अगर वो हमारी नॉलेज में है तो हम बता सकते हैं आपको कि असली नकली है। अगर आप अपने भी आप से पहनते हैं तो हम भी इस चीज़ का आपको प्रमाण नहीं दे सकते कि आप किस क्वालिटी का स्टोन पहन रहे हैं। तो प्लीज़ अपने किसी खास विश्वास पात्र से ही आप रतन खरीद कर पहने। और रतन खरीदने के साथ साथ उसकी क्वालिटी के साथ साथ एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि आप स्टोन किस घड़ी में, किस समय में आप पहन रहे हैं, किस प्रकार से उसकी पूजा पाठ और उसका शुद्धिकरण किया गया है, उसको किस विधि से आपके लिए अभिमंत्रित किया गया है। इन सभी नियमों का पालन होगा तभी कोई रतन आपको फायदा करेगा। भविष्य के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी के नेचुरल और सिलेक्टेड स्टोन होते हैं। आप चाहें, आपकी इच्छा है तो आप हमसे भी रतन खरीद सकते हैं। ये भी कोई शर्त नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं कि आप हमसे ही रतन खरीदेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। स्टोन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप कहीं से भी खरीदें, उसकी गुणवत्ता से आप किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज ना करें। उसको पहनने की प्रॉपर विधि, उसका शुद्धिकरण, उसका अभिमंत्रित करना, और वो चौघड़ी या वो मुहूर्त निकालना जब आपको ये रतन धारण करना है, किस विधि से पहनना है, ये आप बहुत ज़रूरी है। आप ये विद्वान ब्राह्मण की गाइडेंस में ही सब कुछ करें तभी आपको लाभ मिलेगा। वीडियो को आप प्लीज़ लगातार शेयर करते रहें। शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आप लेंगे तो जल्द आपका प्रश्न ऊपर आएगा और जल्द आपका प्रश्न लिया जाएगा। सरल समाधान आपको देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। साथ साथ में अभी आपके प्रश्न हम ले रहे हैं और जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे मैं आज चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन आपके साथ इस कम्युनिकेशन में, आपके प्रश्नोत्तरी के अंदर मुझे समय ही नहीं लग पा रहा कि मैं अष्टम भाव पे भी चर्चा करूं। उम्मीद है जल्द ही कुछ समय निकालकर अष्टम भाव पे चर्चा की जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव रहस्यों से भरा हुआ और बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है। मेरी कोशिश रहेगी कि इसके बारे में कुछ बातें रहस्यमयी जो आपने कभी नहीं जानी हो, ना सुनी हो, आपको बताई जाए। अभी एक प्रश्न ले लेते हैं शीतल कुथेला जी का। शीतल कुथेला जी ने प्रश्न पूछा है, आई विल गेन सक्सेस इन लाइफ। बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया है, गेन, क्योंकि सफलता मिलती नहीं है, सफलता को हमेशा कमाया जाता है। और ये शब्द व्यक्त करते हैं आपकी मनोदशा को, कि आपकी सफलता को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका नजरिया क्या है। आपके प्रश्न के अंदर इस शब्द को देखकर बड़ा अच्छा लगा, पॉजिटिव फीलिंग आई, और सफलता को हमेशा गेन ही किया जाता है। और आपकी जन्म कुंडली को अगर मैं देखता हूँ तो आप गेन करने वाले ही जातक हैं। तुला लगन है आपका, राशि आपकी सिंह बनती है। हालांकि लगन और राशि का जो संबंध है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं बन पाया है। इनकी जो ऊर्जा है वो आपके ऊपर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि राशि और लगन दोनों मित्र ना होने की वजह से, दोनों की ऊर्जा का प्रवाह भिन्न होने की वजह से ये आपको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे। एक द्वंद्व का भाव आपके अंदर जरूर रहेगा, क्योंकि लगन को हम व्यक्तित्व के लिए देखते हैं और राशि को हम स्वभाव के लिए देखते हैं। जब राशि और लगन मित्र होते हैं, आपका व्यवहार और आपका स्वभाव जब एक हो जाते हैं तो सफलता की प्राप्ति बड़ी सरल और आसान हो जाती है।
लेकिन इसके लिए मैं आपको सूत्र बताऊंगा कि आपके जीवन के अंदर सफलता आपको कैसे गेन हो, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन का जो आधार ग्रह है वो शुक्र और बुध है। सपोर्ट और मदद आपको मिलेगी शनि से। अपॉर्चुनिटी, भाग्य और आगे बढ़ने के मौके, अवसर जो हैं वो आपको बुध देंगे। और आपकी बुद्धि और आपका व्यक्तित्व ये सब निर्धारित करेगा आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह। तो बेहतर रहेगा कि अच्छी क्वालिटी का एक फिरोजा पहने, गाय की, कन्याओं की आप सेवा करें। बहुत अच्छी सफलता आपको जीवन में मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जरा डिटेल में मेरे से बात करें, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ये बताएं कि सफलता आपको किस में चाहिए। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका कोई व्यापार है, पारिवारिक कोई आपका कामकाज है, तो प्लीज़ आप मेंशन करें। मुझे खुशी होगी आपके प्रश्न का जवाब देते हुए और आपको समाधान बताते हुए। अभी एक प्रश्न हम ले लेते हैं दिनेश चौधरी जी का। दिनेश जी ने करनाल से प्रश्न पूछा है, विदेश में फैमिली के साथ आप सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं विद फैमिली। आपकी कुंडली के अंदर विदेश यात्रा के योग तो हैं, लेकिन कुछ ग्रह बाधा पहुंचाने का कार्य भी निरंतर कर रहे हैं। विदेश आप जा सकते हैं, विदेश जाने के योग हैं, लेकिन रुकावटों के बाद ही आपका विदेश जाने का काम बनेगा। और इसके अंदर जो आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं वो शुक्र और बुध ग्रह हैं। तो आप अपने शुक्र और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए मेरा कॉमन उपाय आप कीजिए, अच्छी क्वालिटी का नेचुरल फिरोजा पहनिए। 100% नेचुरल होना चाहिए। आप ये स्टोन पहनिए, आप देखिए चमत्कारिक रूप से ये आपको विदेश जाने में लाभ देगा, फायदा करेगा। इस रतन के दान करने से आपका भाग्य और आपकी बुद्धि दोनों मिलकर काम करेंगी। ऐसे अवसर आपको मिलेंगे कि आपका काम जल्दी से जल्दी हो, किसी प्रकार की बाधा ना आए। रिया अग्रवाल जी हमसे जुड़ गए हैं। रिया जी राधे राधे। आपका प्रश्न है, मेकअप आर्टिस्ट या केक चॉकलेट बिजनेस कौन से फील्ड में आपके लिए जाना अच्छा रहेगा। जन्म आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1990, दिल्ली का जन्म है। देखिए दोनों ही फील्ड आपकी एक ही ग्रह से देखे जाएंगे। और बात जहां तक हमें ये डिसाइड करना है, हमें ये निर्णय लेना है कि हमें किस फील्ड में जाना है, तो बेहतर रहेगा आपके लिए इन दोनों के अंदर से कि आप केक और चॉकलेट का आप काम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन दोनों ही काम के अंदर या कोई भी काम करते हैं उसमें बाधा पहुंचाने के काम करने वाले जो ग्रह हैं वो आपके राहु हैं। तो राहु की शांति के लिए हर शनिवार को शनि मंदिर में काले रंग की वस्तुओं का आप दान जरूर करें। आपको कामकाज के अंदर सफलता तभी मिलेगी। केक और चॉकलेट से जुड़ा हुआ अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये प्रोफेशन आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज का हमारा जो विषय है जन्म कुंडली का अष्टम भाव है, और मुझे थोड़ा सा समय आपने दिया है तो मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर भी हम चर्चा करें। जन्म कुंडली का 8वां भाव उम्र को भी दिखाता है। गोविंद जी आपने डिटेल भेज दी लेकिन टाइम नहीं भेजा। प्लीज़ आप टाइम भेजें तभी आपकी कुंडली खुल पाएगी। और आप प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें। शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आप चूज करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर होगी और आपका प्रश्न ऊपर आ जाएगा और जल्द ही आपकी कुंडली पर चर्चा की जाएगी, आपको समाधान दिया जाएगा। जन्म कुंडली का अष्टम भाव आयु को दिखाता है, रहस्यों को दिखाता है, जीवन साथी से मिलने वाले लाभ को दिखाता है। यहीं से रास्ता निकलता है विदेश गमन का, यात्राओं का रास्ता निकलता है। और आपके जीवन के जो रहस्य हैं वो भी जन्म कुंडली के 8वें भाव से देखे जाएंगे। अचानक से मिलने वाला धन ये भी जन्म कुंडली के 8वें भाव से ही देखा जाएगा। 8वां भाव एक अशुभ भाव माना गया है और जैसे कि जन्म कुंडली का 3रा, 8वां, 12वां भाव हम अक्सर चर्चा करते हैं कि अशुभ भाव होते हैं, ये हमारे जीवन के अंदर संघर्ष पैदा करते हैं। मीनाक्षी शर्मा जी आपने कमेंट किया है, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, आप प्लीज़ अपनी डिटेल भेज दें, अपना प्रश्न पूछें, टाइम भेजें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। आपके लिए राधे राधे है, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और इस सेशन पर आपका स्वागत है। आप जुड़े रहिए, प्रश्न पूछिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गोविंद जी ने प्रश्न पूछा है, 1994 का जन्म है इनका। ये पूछ रहे हैं फ्यूचर बिजनेस करूं क्या। देखिए, आपकी जन्म कुंडली पे जब मैं नज़र डालता हूं तो ग्रहों का जो संकेत है वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। आपके लिए बिजनेस करना अच्छा रहेगा। आपके अधिकतर ग्रह बिजनेस में आपको मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। गड़बड़ी इस कुंडली के अंदर सिर्फ एक है कि राहु आपकी कुंडली में ऐसे भाव के अंदर बैठ गए हैं कि सपोर्ट का जीवन के अंदर अभाव देखने को मिल सकता है, और यही स्थान वो होता है जो ग्राहक के लिए देखा जाता है। तो राहु की दोष निवृत्ति आप जरूर करवाएं। बिजनेस करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छी क्वालिटी का अगर आप एक पन्ना पहन लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपकी सपोर्ट करेगा। और बात जहां तक ये आपको काम क्या करना चाहिए, आपको क्या बिजनेस करना चाहिए, तो मैं आपको वो फील्ड बता देता हूं जिन फील्ड से जुड़कर आप बिजनेस कर सकते हैं। पहला आपका है बैंकिंग सेक्टर। अगर आप फाइनेंस में, बैंकिंग में, मार्केटिंग में, इंश्योरेंस से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप मैनेजमेंट का काम करते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। टेक्सटाइल, डेकोरेशन, डिजाइनिंग, इंटीरियर, कॉस्मेटिक से जुड़ा कोई काम आप करते हैं, आप आईटी से जुड़ा काम करते हैं, आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं, आप कोई बुक पब्लिशिंग का काम करते हैं, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अकाउंट का काम, सीए का काम, आर्किटेक्चर का काम, वकालत से जुड़ा कोई भी काम आप करेंगे, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह आपकी पूरी मदद करेंगे। जन्म कुंडली के 8वें भाव की चर्चा है और आपने मुझे 2 मिनट का टाइम दिया है, तो मैं 8वें भाव पे चर्चा करता हूँ। जन्म कुंडली का 8वां भाव अशुभ भाव माना गया है, और यहाँ पर जब मंगल बैठते हैं तो आप मंगलिक हो जाते हैं। और शुभ भाव, जन्म कुंडली का पहला भाव, चतुर्थ भाव, दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव और 11वां भाव, इनके स्वामी जब अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो अपनी पावर का लॉस कर जाते हैं। ऐसे ग्रह कमजोर हो जाते हैं। और अष्टम भाव जो कि एक अशुभ भाव भी है, तो ये आपके लिए शुभ नहीं माना गया है। तो पहले भाव का स्वामी, दूसरे का, चौथे का, 5वें का, नवम का, दसम का और 11वें भाव का स्वामी अष्टम में बैठना शुभ नहीं माना गया है। लेकिन 8वें भाव का स्वामी जब छठे में बैठ जाएगा, तीसरे में बैठ जाएगा, 12वें में बैठ जाएगा या 8वें ही भाव में बैठ जाए, ये बड़ी शुभ स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में शत्रु आपको कम परेशान करेंगे, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा और जीवन के अंदर अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, विदेश यात्राओं के योग बनते हैं और जीवन की कुछ बातें जो आप छुपा के रखना चाहते हैं ये आपकी छुपी रहेंगी। जन्म कुंडली के 8वें भाव के अंदर कुछ ग्रहों का बैठना काफी ज्यादा रहस्यमयी आपको बना देता है। खासकर शनि, राहु और मंगल के बारे में ऐसा बोला जाता है। अष्टम भाव की भी कुछ चर्चाएं आती हैं चंद्रमा को लेकर कि चंद्रमा अष्टम भाव का बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति भी बड़े रहस्यमयी हो जाते हैं। अभी एक प्रश्न हम लेते हैं सुबिन तलवार जी का, उसके बाद हम फिर 8वें भाव की चर्चा करेंगे। सुबिन तलवार जी, आपका प्रश्न है, आप जालंधर पंजाब से हैं। प्रश्न आपने पूछा है, व्हाट लेवल ऑफ सक्सेस आई विल गेट इन एक्टिंग व्हेन बैड टाइम विल एंड। बुरा समय तो आज आपका अंत हो ही जाएगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पे हम चर्चा कर रहे हैं और आपको जरूर मैं एक ऐसा समाधान बताऊंगा जो आपके बुरे वक्त का यहीं पर अंत करेगा। बात जहां तक एक्टिंग की और फिल्मी दुनिया के अंदर कैरियर बनाने की है, तो ये भी आपके लिए अच्छा बनता है। एक्टिंग के गुण तो आपके अंदर मौजूद हैं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। और जन्म कुंडली के अंदर मीडिया से या फिल्मी दुनिया से जुड़कर सफलता प्राप्त करने का भी योग है। बात जहां तक बुरे वक्त की है, बुरे वक्त का भी आपका अंत होगा। आप अपने शुक्र और शनि ग्रह को बल दें, विशेषकर इन दोनों ही ग्रहों के रतन पहनना आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाएगा। बहुत जल्द ये आपको सफलता भी दिलाने का आधार बनेंगे और जीवन के अंदर चल रहे उतार चढ़ाव और संघर्ष भरे समय का भी ये जल्दी ही अंत करेंगे। तो अच्छी क्वालिटी का हीरा और पन्ना रतन पहनना, अब माफी चाहूंगा, हीरा और नीला रतन पहनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
अगर किसी भी प्रकार का कोई बजट का इश्यू है तो फिलहाल आप एक अच्छी क्वालिटी का फिरोजा भी पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जन्म कुंडली के अंदर हमने देखा कि 8वां भाव कैसे हमारे जीवन के अंदर प्रभाव डालता है, 8वें घर में कौन से भाव के स्वामी बैठने से गड़बड़ियां ये पैदा करता है, और 3 ग्रह मंगल, चंद्र और राहु यहाँ बैठने से इसको और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। चंद्रमा का यहाँ पर बैठना काफी सारी मानसिक अस्थिरताओं को दिखाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को पैतृक धन संपदा भी बहुत मिलती है और अचानक से धन प्राप्ति का योग भी यहाँ पर बनता है। बहुत सारे व्यक्ति जो शेयर ट्रेडिंग में काम करना चाहते हैं, जो शेयर ट्रेडिंग में पैसा निवेश करते हैं, 8वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा वहाँ काफ़ी लाभ देता है। 8वें घर का सूर्य, मंगल और राहु भी अचानक से धन प्राप्ति, लाभ दिलवाने में काम करता है। 8वें घर का विदेश जाकर पैसा कमाना, सेटल होना, इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी शुभ भाव का स्वामी 8वें घर में बैठेगा तो अपनी पावर का लॉस कर जाता है, वो अपनी ऊर्जा को खो देता है और जातक को पूरा लाभ नहीं मिलने देता। ऐसी अवस्था में मानसिक तनाव, परेशानियां, गड़बड़, काम का रुक जाना, इस प्रकार की दिक्कत जातक के जीवन में आ जाती हैं। 8वें भाव का स्वामी जब भी तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें में और 12वें बैठेगा, ये भी शुभ माना गया है। ऐसी अवस्था के अंदर भी राजयोग का निर्माण हो जाता है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और इसी प्रकार से हम जन्म कुंडली के 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव की चर्चा करेंगे। फिर हम ग्रहों की भी बात करेंगे, कौन सा ग्रह आपके ऊपर प्रभाव देता है। बात यहाँ पर राशियों की भी आएंगी, नक्षत्रों की भी आएंगी। समय के साथ साथ हमारे विषय बदलते जाएंगे, ज्ञान की गहराइयों में हम पहुँचते जाएंगे और इसी प्रकार आपके प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे। बहुत जल्द आज के हम इस सेशन का समापन करेंगे। तो जिनके प्रश्न अभी बाकी हैं, उषा गुप्ता जी, आपने डिटेल भेज दी लेकिन टाइम नहीं भेजा। आप टाइम भेज दीजिए, टाइम भेजेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, आपका प्रश्न जल्दी लिया जाएगा। बहुत जल्द आज के सेशन का समापन होने वाला है, क्योंकि आपकी हमारी जो समय अवधि है वो निर्धारित है लगभग 1 घंटा के आसपास, वो संपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ आप जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपका प्रश्न लिया जाएगा। हम जल्द ही वैदिक ज्योतिष के कोर्सेज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हैं, जो ज्योतिषी बनना चाहते हैं, या जिनको ज्योतिष का ज्ञान है लेकिन अभी उसमें कंप्लीटनेस नहीं है, पूर्णता नहीं है, वो भी एडवांस कोर्स की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द हम सिलेबस डिजाइन करने वाले हैं। तो इंटरेस्टेड लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आप इस सेशन में और किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं, इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। साथ साथ में आपके प्रश्नों का निःशुल्क उत्तर तो यहाँ पर हम दे ही रहे हैं। इस सेशन को और बेहतर बनने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और आप भी इसमें अपने विचार जरूर व्यक्त करें कि इस सेशन को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। आपके विचारों का यहाँ पर स्वागत रहेगा। अभी एक प्रश्न हमारे सामने आ गया है ईर्षा जी का। सिवान पंजाब से ये जुड़ गए हैं। 1985 का इनका जन्म है। इन्होंने पूछा है, जिस से पर करती हूँ वो खुद से कांटेक्ट कब तक करेंगे। ईर्षा जी, देखिए जन्म कुंडली तो मेरी आपके सामने आ गई, लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल भी स्पष्ट और क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपका जवाब देने में असमर्थ हूँ। प्लीज़ आप क्लियरली आप प्रश्न पूछें, मैं तभी आपको जवाब दे पाऊँगा। सेशन के समापन का समय हो गया है। कल फिर हम इसी समय एक नए विषय के साथ मिलेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान हम करते रहेंगे। कोई भी एक निःशुल्क समस्या का समाधान यहाँ पर ले सकते हैं। आज का ये सेशन यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। आप सभी को राधे राधे। भगवान विष्णु के 8वें अवतार, जिनको हम लीला अवतार कहते हैं, जो 64 कलाओं में संपूर्ण थे, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अधर्मियों का नाश तो किया ही किया, संपूर्ण मानव जाति को प्रेम का एक अद्भुत ऐसा पाठ दिया है, ऐसे एक शिक्षा दी है, ऐसी लीलाएं की है जो बताती हैं कि प्रेम इस जीवन के अंदर, इस संसार में सबसे अमृत वस्तु है और वो अमर है जिसको हर जीव चाहता है। ऐसे भी जीव जंतु होते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हों,
जिनको हम जब प्रेम की भाषा से देखते हैं या उनके साथ स्नेह भरा व्यवहार करते हैं तो वो भी हमसे हमारे ऊपर प्रेम बरसाते हैं। आप कभी गौशाला में जाना और किसी एक छोटे से छोटे गाय के बछड़े पर आप उनकी पीठ पर हाथ फिराएंगे तो वो प्रेम से अपनी पूंछ उठा लेते हैं, और बहुत बार देखने को मिलता है कि वो आपके हाथों में अपनी गर्दन रख देते हैं। तो ये एक स्नेह है जो हम अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपने बड़े बुजुर्गों से जो हमने प्राप्त किया है। ऐसा ही प्रेम का उदाहरण लीला अवतार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में हम सभी को दिया है। राधा रानी उनके साक्षात प्रेम की प्रतीक हैं और उनका प्रेम हमेशा ही अमर रहेगा, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है। आपके जीवन के अंदर, आपके ऑफिस में, आपके घर परिवार में ये प्रेम बना रहे और उसका ईश्वर हमें आशीर्वाद देते रहे। इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर साधक व्रत रखते हैं, पूजा पाठ उपासना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की, बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, झूला झुलाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, उनके मंत्रों का जप किया जाता है और सभी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब प्रेम के भाव से परिपूर्ण होते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। आप ये देखिए कि हमारे अगर इतिहास से, राजे महाराजाओं की कहानियों से, या हम अपने भी जीवन से अगर प्रेम को निकाल दें तो बचता ही क्या है। राजे महाराजाओं की कहानियों से अगर हम प्रेम को निकाल देंगे तो युद्ध और राजनीति के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। तो इसलिए प्रेम सबसे ऊपर है। एक व्यक्ति जो आपसे नाराज है, उसकी नाराजगी को प्रेम से ही दूर किया जा सकता है। कोई व्यक्ति आपसे स्नेह नहीं करता, आपके प्रति द्वेष की भावना रखता है, तो आप उसके हृदय को प्रेम से ही जीत सकते हैं। भगवान ने प्रेमावतार के रूप में, लीला अवतार के रूप में जन्म लेकर यही हमें संदेश दिया है और हम सबको उनके संदेश को अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। जब तक हम उनके दिए गए संदेश को वास्तविक रूप से अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये उत्सव अधूरा माना जाएगा और उनका कोई तर्क शेष नहीं रह जाता। आप सभी को पुनः राधे राधे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन के अंदर निरंतर प्रेम का संचार करें। आप अपने ऑफिस में अपने मिलने वालों से भरपूर प्रेम करें और उनसे भी आपको प्रेम मिले। आपके परिवार में सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहे, ऐसी ही मेरी कामना है। क्योंकि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी यही कहती है कि जहाँ पर प्रेम सदस्यों के बीच आपस में होता है वहाँ मेरा स्थायी वास हो जाता है। इसी संदेश के साथ और इसी ज्योतिषीय सेशन के साथ आज के इस समय का समापन होता है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।